अपने लाहौर को पेरिस बना दिया है और हमें भी बनता है कि हम भी कराची को पेरिस बनाएं। पूरा जिसे कहते हैं कि एक नक्शा बदला है पाकिस्तान का। मैं इनके इस बयान को सुनकर हैरत में डूब गया। हमारा तो प्रॉब्लम यह है कि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हो रही। सिर्फ पिछले 15 दिनों में डीजल की कीमत में 70 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। हमारी चीखें निकल रही हैं, डेले बाहर को निकल आए हैं, साह लिया नहीं जा रहा। इंडिया में कोई इजाफा नहीं हुआ, बांग्लादेश में कोई इजाफा नहीं हुआ, नेपाल में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगर आप खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो अल्लाह मोदी भेजेगा, हलाकू खान भेजेगा। हमारा जोग्राफिया बहुत अहम है, जोग्राफिया इतना अहम है, हमारा इतना अहम है कि ईरान से भी बात हो रही है, अमेरिका से भी बात हो रही है, अरबों से भी बात हो रही है, तुर्किया से भी बात हो रही है। सऊदी से पैसा आ रहा है, अमेरिका से मांग लिया है, कुवैत जो है पाकिस्तान में आ गया है, तो उससे बातचीत चल रही है कि क्या दे होगा। इन्होंने अपनी मदरसा छाप आवाम को, जो कि सिर्फ मदरसे में पढ़ी है, उसको क्या बताया है कि हमने ऐसे काम करे ईरान में, ऐसे काम करे हमने कि भाईजान अब देखो अमेरिका ने बोला कि 10 अरब डॉलर तो मांग नहीं, ज्यादा लो। जब से पाकिस्तानी पैदा हुए हैं तब से उनका सपना है कि एक दिन हम गजबाए हिंद लड़ेंगे और पूरा का पूरा कश्मीर हमारे पास होगा, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अब समस्या ये आई कि पाकिस्तान में 70 रुपए तेल की कीमत बढ़ गई, जिसके कारण पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान के मीडिया वाले अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया पर छाया हुआ है और हमने लाहौर को पेरिस बना दिया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं। अमेरिका ने 10 बिलियन देने का वादा कर दिया है, सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है। तो अब चारों तरफ से डॉलरों की बौछार हो रही है और डॉलरों की इस बारिश में हर पाकिस्तानी के घर छींटे जाएंगे, यानी मोटा पैसा आएगा। अगर आप खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो अल्लाह मोदी भेजेगा, हलाकू खान भेजेगा। पाकिस्तान के अंदर मुझे जाती तौर पर यह यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत उभरेगी वो अब गज़वा हिंद के मैदान जंग से निकलेगी। देखें, पठान जो है अंग्रेज से लड़ा, पहले सिखों से लड़ा, सॉरी सिखों। एक जूती मैं पठानों को देखता हूँ, एक जूती में पाँव और है और जूती है दूसरी में और है, हेलीकॉप्टर चला रहा है। जूतियां उसके पास दो एक जैसी नहीं है। अंग्रेज के साथ वो लड़ा, वो अमेरिका के साथ लड़ा। हम सिर्फ माल बनाते रहे और माल खाते रहे और कमीशन खाते रहे। और हमारे पास IMF की तलवार भी मौजूद है। हमें बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ IMF। अल्लाह ताला ने इस वक्त पाकिस्तान को जो मकाम दिया है, ये 78 साल तारीख में पाकिस्तान को ये मकाम नहीं मिला। अपने लाहौर को पेरिस बना दिया है और हमें भी बनता है कि हम भी कराची को पेरिस बनाएं, पर हम पूरे सिंध को बराबर चला रहे हैं। मैं इनके इस बयान को सुनकर हैरत में डूब गया और सबसे और हकीकत यह कि मुझ पर दहशत तारी हुई। पूरा जिसे कहते हैं कि एक नक्शा बदला है पाकिस्तान का, तासुर बदला है, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़े खदशात पाकिस्तान की मईशत के ऊपर थे। मजबूरन फिर मियां नवाज शरीफ को चीनियों को लेके आना पड़ा और चीनियों के लगाए हुए पावर प्रोजेक्ट हमारे गले पड़े हुए। हमारी चीखें निकल रही हैं, डेले बाहर को निकल आए हैं, साह लिया नहीं जा रहा, सांस नहीं आ रहा हमें इस वक्त। इतने ज्यादा बिजली के और गैस के बिल हो, इतना पेट्रोल आज महंगा है, उतना तो कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हमारा तो प्रॉब्लम यह है कि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हो रही। ये देखें ना आप, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें लगातार कम हो रही हैं। $80 फी बैरल से भी नीचे चली गई हैं, $75 तक, $78 तक। ये कीमतें जंग से पहले वाले हालात में वापस आ गई, लेकिन पाकिस्तान में कीमतों को ठीक नहीं कर रहे। सिर्फ पिछले 15 दिनों में डीजल की कीमत में 70 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। इंडिया में कोई इजाफा नहीं हुआ, बांग्लादेश में कोई इजाफा नहीं हुआ, नेपाल में कोई इजाफा नहीं हुआ। इन मुल्कों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया, पाकिस्तान ने इजाफा कर दिया पकड़ के। किसी के पास बाबू बहुत नोटू आ रहा है, पाकिस्तानी खेल रहे छोटी गेम, ताश, लूडो, कैरम। ट्रंप को आती है बड़ी गेम खेलना, आपको पता है। दूसरी तरफ मुल्क में जो हो रहा है भाईजान कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि हमारा जोग्राफिया बहुत अहम है, जोग्राफिया इतना अहम है, हमारा इतना अहम है कि जब मैं स्टूडेंट लीडर था और ढाका यूनिवर्सिटी में फजलुल कादर चौधरी ने तकरीर की, उसके बाद मैंने तकरीर की, लड़कियों ने मेरी वो की कि अल्लाह ताला माफ़ी दे दे कि पंजाबी लानती और पंजाबियों ने जालिम और पंजाबी चोर और पंजाबी डाकू और मैं 2-4 मिनट बात कर करके शुक्र है उन्होंने जूतियाँ नहीं मार दी मुझे। यानी पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर एक जो स्ट्रेचर था, जो पाकिस्तान का जो किरदार है, उसकी मोतरफ पूरी दुनिया हुई है। आप देखिए, एक तरफ सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई माहिदा हुआ है, दूसरी तरफ कुवैत ने जो हमारे उनके साथ दिफाई उमूर पे कुछ चीजें तय हुई थी। हमारा मुआहदा हो गया
सऊदी अरब के साथ। अब सऊदी अरब ने ठीक है बड़ा बड़ा असला तो चाइना से लेना है या अमेरिका से लिया हुआ है, लेकिन छोटा मोटा असला तो अपना POF से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में से ही जाना है ना, है हमारा, इधर से जाने है ना अपने बने हुए मिसाइल जो उसके डॉलर आने हैं। आजरबाईजान ने 4 अरब 20 करोड़ डॉलर हमारे साथ मुआहदा भी कर लिया कि जनाब JF थंडर है, 24 JF थंडर तो जनाब मेंटेनेंस और ये और वो। ईरान से भी बात हो रही है, अमेरिका से भी बात हो रही है, अरबों से भी बात हो रही है, तुर्किया से भी बात हो रही है, मिस्र से भी बात हो रही है। इसी तरह 5 अरब डॉलर लीबिया के खलीफा हफ्तर साहब की तरफ से हमारे साथ एग्रीमेंट हो गया। सूडान के अंदर जो वहां की रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत है सूडान की, उसने भी तकरीबन कोई 1.5 अरब डॉलर का हमसे असला खरीदा। अब इसके इवज असला है, डॉलर्स है। इन डॉलर्स का करना क्या है? इन्होंने अपनी मदरसा छाप आवाम को, जो कि सिर्फ मदरसे में पढ़ी है, उसको क्या बताया है कि हमने ऐसे काम करे ईरान में, ऐसे काम करे हमने कि भाईजान अब देखो अमेरिका ने बोला कि 10 अरब डॉलर तो मामूली ज्यादा लो। तो बनता है। इतने झूठ बोलते हैं ये पाकिस्तानी, दे आर सच ब्लडी लायर्स ऑफ द थर्ड ग्रेड। सऊदी से पैसा आ रही है, अमेरिका से मांग लिया है, कुवैत जो है पाकिस्तान में आ गया है, तो वो उससे बातचीत चल रही है कि क्या दे होगा। अब सर बात ये है, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा मौका है, एक बार और ऐसा मौका आ गया था, इतिहास में चला गया। तो एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर इनके, शौकत अजीज, बैंक वाला। हाँ, तो वो उनके दौरान में अफगानिस्तान वाला मैटर चल रहा था। हाँ। तो अमेरिका और नेटो पड़े हुए थे पाकिस्तान में, तो कह रहे हैं बहुत ही पैसा आया था। तो वो एक विजिट में जो है अमेरिका गए, तो IMF वालों ने बोला कि अरे आप क्या हैं, अब तो कुछ नहीं, आपके ऊपर तो इतना कर्जा है। तो भाईजान को गुस्सा आ गया, उन्होंने चेक बुक निकाली, चेक लिया और मुंह पे मार दिया। जावेद चौधरी, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी इतनी उम्र हो गई यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? किस पाकिस्तानी ने आज तक चेक दिया है और वो बाउंस नहीं किया? पहले एक बात ये पूछ लूंगा, वाई डू दीज पीपल लाई सो मच टू देयर ओन पीपल? ये झूठ क्यों बोलते हैं कि उसने चेक मारा है? ऐसे ये ऐसी बातें करते हैं जैसे टीवी सीरियल चल रहा होगा, चेक मारा किसी ने। IMF की पेमेंट चेक से ऐसे होती है कि चेक मारा उसके मुंह पे। और वो कह रहे हैं अरे वो हाथ जोड़ गए वो। हाँ, हाथ जोड़ गए और फिर बाद में पता लगा कि तुम लोग फिर भीख मांग रहे हो।